मेरा इस वीडियो का टॉपिक है कि भाई कंसिस्टेंसी क्या है और कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा राजा क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाता है और क्यों राजा है टू एवरी सक्सेसफुल पीपल who have became or are becoming one of the greatest of all times in their respective fields. What are the things that make them successful and what is the rule of consistency? कंसिस्टेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी किसे कहते हैं। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई मैं कह सकता हूँ टर्म नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि सर कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जो भी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, वेदर आप अपने आप को लिबरल आर्ट्स में करना चाहते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में करना चाहते हैं, या साइंस में अपने आप को आगे करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में अपने आप को आगे करना चाहते हैं, अलग अलग डिफरेंट जो भी जनरा होता है, जॉनरा होता है क्रिएटिव फील्ड्स के, उसमें आपको अपने आप को आगे करना चाहते हैं, लाइक राइटिंग्स लिखना चाहते हैं आप बहुत अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं आप बहुत अच्छा, उन सारे चीज़ों का जो इकलौता निचोड़ है उस सारे चीज़ों में सबसे अव्वल पहुंचने का, अपने आप को सबसे बेहतर दर्जे का बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से हो सकता है, वो है कंसिस्टेंटली उस फील्ड में बने रहना। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कम या ज़्यादा, थोड़ा या ज़्यादा, मैं डेली उस काम को लेकर के अपने आप को डिवोट करता रहूँगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैं डे 1 पे इंटेंसिटी रखा हूँ वो डे 2 में भी रहेगा, डे 3 में भी रहेगा, डे 4 में भी रहेगा, वो बढ़ता घटता रहेगा इंटेंसिटी, लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है वो बना रहेगा, वो टूटेगा नहीं। वो मैंने जब देख लिया, मैंने सोच लिया कि 365 दिन मैं इस चीज़ को अपने आप को डेल्व कर दूंगा, डिवोट कर दूंगा, देन आप सही में अपने आप को डेल्व एंड डिवोट कर दीजिए। मैं हालांकि शॉर्ट वीडियोस देखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने व्हाट्सएप में एक दोस्त ने मुझे एक शॉर्ट भेजा, उसमें एक राज शमानी करके पॉडकास्टर हैं, ठीक है, उनका एक वीडियो था, 8 से 10 मिनट का शायद वीडियो था, उन्होंने पूरा ब्लैक पहन रखा था ऊपर से नीचे तक, वो कहीं बैठे हुए थे, मतलब सुखासन में, वो बैठ करके स्ट्रेट अपने रिब को करके और सॉरी अपने बैक को करके एक बहुत बेहतरीन बात कह रहे थे वो कि जस्ट पुट ब्लाइंडर्स। और ये सेम चीज़ मैंने आज से करीब 3 साल पहले शाहरुख खान के वीडियो में भी देखा था, जो कि वो वीडियो 2013, 14, 15 का था, लेकिन वो वीडियो जो था भाई वो एकदम उन्होंने बोला कि देखो भाई पुट ब्लाइंडर्स हियर, ये वाला एरिया एकदम ब्लाइंडर्स, जैसे घोड़े को नहीं दिया जाता है कि डायरेक्शन लेस नहीं हो जाए, जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में बढ़ता जाए, सेम तरीके से, उसी तरीके से, कोई दूसरा तरीका नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझिए, क्योंकि अगर आप अपने फोकस को डाइवर्ट करिएगा तो जो इंटेंसिटी होगा, वो पूरा जो इंटेंसिटी आप देना चाहते हो अपने काम को, वो तोड़ दोगे, और वो गलती आपसे ही होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ सक्सेस और फेलियर का जो मेन रीज़न होता है, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं और जो नहीं भी हो पाते हैं, उनका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो खुद, वो अपने मन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। आप समझिए, जैसे आपको बता रहे कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कि हम लोग डेली काम कर रहे हैं अपने एक गोल पर डेली काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने एक फार फेस्ट एम बना रखा है जिसको मुझे पाना है, उसके लिए मैं डेली काम कर रहा हूँ, समझ रहे हैं? उसके लिए हमें डेली काम करना है, और जब मैं डेली काम कर रहा हूँ तो मुझे और कुछ नहीं सोचना है किसी फलान के बारे में, किसी ढिमकान के बारे में। थैंक यू। तो जहाँ पर भी आप हैं, जिस जगह पर हैं, किसी भी फील्ड में हैं,
आपको पढ़ना है, अगर आपको लिखना है तो बस अपने आप को डिवोट करिए। मैं कुछ यहाँ पे बुक्स आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये 3-4 बुक है, अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आप पढ़ नहीं लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उन बुक को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, समझ लीजिएगा। कौन सी बुक है वो? 4 बुक मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला डीप वर्क, दूसरा आर्ट ऑफ फोकस बाय डैन कुए, थर्ड बुक कंपाउंडिंग इफेक्ट, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अच्छी बुक है। फोर्थ फ्लो, इससे अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं पढ़ी है, फ्लो। और एटॉमिक हैबिट पढ़ सकते हैं लेकिन नेसेसरी नहीं है, लेकिन ये 3 बुक अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िएगा। पहला क्या है? आर्ट ऑफ फोकस बाय डैन कुए, फ्लो बाय मिहाइल चिक्सन-मिहाइल, एंड कंपाउंड इफेक्ट अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एंड मैं इसी में स्लैश करके एक बुक का नाम रखूंगा जो कि आपको पढ़ना चाहिए, डीप वर्क। बेस्ट बुक, ब्रिलियंटली रिटन, वन ऑफ द बेस्ट बुक। कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? डेली काम करिए, मन करे ना करे आपको करना है। अपने आप को 3 घंटा 4 घंटा अपने एम्ड गोल को लेकर के उसको पाने के लिए हमें डेली काम करना है। मन करे ना करे डेली 3 से 4 घंटा देना ही देना है। एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कम से कम 3-4 घंटा, लेस नहीं, कम से कम देना है। कंसिस्टेंसी को क्यों कहा जाता है फादर ऑफ ऑल द सक्सेस? बिकॉज कंसिस्टेंसी ही फादर है। देखो एक बात बताइए, एक रस्सी को अगर आप पत्थर पे रगड़िएगा ना, बहुत मोटी रस्सी है, बहुत मोटी रस्सी है, नायलॉन का रस्सी है जो टूटने से ना टूट रहा है। एक बार रगड़िएगा नहीं टूटेगा, 2 बार रगड़िएगा नहीं टूटेगा, तीसरा बार भी नहीं, चौथा बार रगड़िएगा नहीं, कंफर्म है कि एक न एक बार वो टूट जाए। उसका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है कि वो टूट जाए, उसके टूटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो काम हमें कैसे करना है? काम हमें अपने आप को पूरा डुबा देना है काम में। उसके लिए चाहिए हाईएस्ट लेवल ऑफ फोकस। अगर आप में नहीं है उतना कैपेसिटी तो आप उस गोल पे काम मत कीजिए। आप, क्योंकि भाई ये समझदारी है, ये कायरता का निशानी नहीं है, समझदारी इसको कहते हैं। जब आपको लग रहा है कि आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाइएगा बिकॉज आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, आपका सोशल ग्रो आप बहुत ज़्यादा मतलब पेरेंट्स ज़्यादा लगा हो तो आपको पेरेंट्स का सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, आप बैक फ्रंट पे आइए और उसके बाद सोचिए अगला स्टेप कैसा लेना है। ये नहीं ले पा रहा हूँ तो क्या ले सकता हूँ। यहाँ समझदारी का बात नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे समझदारी की बात है, लेकिन यहाँ पे समझदारी का बात नहीं, यहाँ पे बात है कि आपको जब भी ऐसा लगे कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा तो अपने से एक सवाल पूछना है। अल्टीमेटली बात समझदारी पे ही आएगा। अपने से एक बात पूछना है कि ये जो सुनिएगा, कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा, इससे मेरा क्या लेना देना, ये पूछना पड़ेगा आपको। ये नहीं पूछिएगा तो आप ना घर के रह पाइएगा ना घाट के रह पाइएगा, बीच में लटक के रह जाइएगा, कहीं के नहीं हो पाइएगा। और जो आदमी कहीं का नहीं होता ना, उसको कहीं के लोग नहीं पूछते, ना घर के ना घाट के, फिर दोनों पराया लगता है। क्योंकि जिसने अपने आप को कायर बनाया है, जो कहीं का नहीं है, अरे आप इंसान हैं, आपके पास इंटायर पॉसिबिलिटी है, आपके पास पोटेंशियल है चीज़ों को पकड़ने का, चीज़ों को पाने का, तो आप किस चीज़ से पीछे हो जा रहे? क्यों भाई? क्वेश्चन जब पूछेगा लोगों से तो लोग ये बात कहेंगे, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मैं काम मुझे करने का मन नहीं करता, सर पीठ दर्द करने लगता है, सर थोड़ा देर बैठते हैं सर चकराने लगता है, कमज़ोरी लगता है सर, सांस फूलने लगता है सर, बैठने का मन नहीं करता है, बोलने का मन नहीं करता, मन करता है सिर्फ लेटे रहें, मोबाइल देखते रहें, रील्स देखते रहें, शॉर्ट्स देखते रहें, मूवी देखते रहें, नेटफ्लिक्स देखते रहें, अलग अलग
वल्गर चीज़ें सुनते रहें, पढ़ते रहें, ये सारी चीज़ें मन करता है। अरे सर, आप खराब नहीं हैं, आप सड़ चुके हैं। और एक सड़ा हुआ आम पूरे बकेट में रखा हुआ साफ और सुथरा आम को खराब कर देता है। आप खराब नहीं हैं, आप सड़ चुके हैं। अगर आपकी ये मेंटालिटी और ये हैबिट है कि मैं सुधर नहीं पा रहा हूँ, अरे भाई, जिस दिन समझ लिए कि भाई उठना है 9 बजे, सो जाना है 10 बजे, उठ जाना है 4:30 बजे, तो करो ना, कर क्यों नहीं रहे? बहुत गर्म चाय है यार, गर्मी का टाइम है। कंसिस्टेंटली अपने काम पर ध्यान दीजिए, और कुछ नहीं कह सकते हैं। कई लोग बोलते हैं सर 6 महीना कंसिस्टेंट रह कर के कुछ फ़ायदा है। बिल्कुल फ़ायदा है, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ बहुत ही भयंकर उखाड़ना है, बहुत भयंकर, माँ कसम बता रहा हूँ, 10 साल से कम टाइम नहीं लगता है। 10 साल तो मिनिमम टाइम है अपने आप को किसी चीज़ में घुसा देने का। 10 साल इज़ मिनिमम टाइम टू शो योर पोटेंशियल टू द पीपल ऑफ द इंडिया और द वर्ल्ड। और अगर कम्युनिकेशन हो सकता है दूसरे यूनिवर्सेस में, तो टू द यूनिवर्स, अदर यूनिवर्सेस। सही बात बता रहा हूँ। 10 साल, एटलीस्ट 7 साल तो लगेगा ही, क्योंकि 7 साल का मतलब पता है कितना हो? 7 साल का मतलब पता है कितना हो? करीब 25,000 दिन अपने आप को डिवोट करना है। हर एक 25,000 दिन अपने आप, 25,000 तक बोलिए, 2500 दिन को लिखिए, और हर एक एक दिन अपने आप पे मेहनत करते जाइए, और उन दिनों को काटते जाइए। 100, 150, 200, 300, 400, 500 दिन के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब काट दिया 2500 दिन, पता नहीं चलेगा। मैं लिख करके दे रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद आप एक ऐसे एटमोसफेयर में आ जाइएगा, ऐसे एटमोसफेयर में आ जाइएगा जहाँ आपको ये चीज़ का पता ही नहीं चलेगा कि कितना बज रहा है काम करने वक्त, मैं कितना देर से काम कर रहा हूँ, कौन मेरे आस पड़ोस में रहता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसके बाद आपको 400, 500, 600 दिन। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। एक्सपीरियंस करना इंपॉर्टेंट है, एज मैटर नहीं करता। एक्सपीरियंस इज द रियल करेंसी। एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें समझ पाते हैं। एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक्सपीरियंस ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर तो बकवास है वो सारा। आपने अपने टाइम को वेस्ट किया, अपने मोमेंट को वेस्ट किया, दैट्स इट। सो समझिए, ये मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। अभी बज रहा है करीब 9:48, और आप लोग से बात कर रहा, सोचा कि थैंक यू यार, आई डिड। मैं कुछ बात समझने वाली होती है जहाँ पर आपको दिमाग खोलना पड़ेगा कि भाई कंसिस्टेंसी से बेटर और कुछ नहीं है। डेली काम करिए, थोड़ा करिए, डेली करिए, मैटर नहीं करता है सर। लेकिन हाँ, जो चीज़ जितना आप कम गलती करिएगा उतना सक्सेस का चांसेस आपको बढ़ने लगता है। तो बढ़ाइए इतना चांसेस। बाय।